सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं, आंखें मेरी भर आती हैं, ये मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी हैं। गुस्सा था जिन आंखों में वही मेरी याद में रोई है। जो अर्ज़ है तेरी मोहब्बत का, क्या कर पाएंगे हम वो अदा। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तू। हर बच्चा यूनिक होता है, बिल्कुल अनोखा। अच्छी पेरेंटिंग या अच्छे वालिदैन वो होते हैं जो इस अनोखेपन को परख लें और फिर उस बच्चे को उस राह पर जाने के लिए फैसिलिटेट करें, उसका साथ दें, और बहुत सारे केसेस में जहाँ वालिदैन ज़रा सख्त होते हैं, इजाज़त भी दें। यकीन मानिए, अगर आप बच्चे को उसकी फ़ितरी राह पर जाने देंगे तो द चाइल्ड विल मेक यू प्राउड। वो आपको फ़ख्र करने का अपने ऊपर मौका देगा, एक बेहतर इंसान होगा, एक ज़्यादा मुतमईन इंसान होगा। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी माँ से जो अपनी मिसाल आप है, माँ तुझे सलाम में। उसके बाद आपसे मुलाकात होगी आपके शहर में, और सबसे आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत स्पेशल गेस्ट से जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। बहुत मेहनत उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में, अपने फ़न पे उन्हें बहुत उबूर है, फसीउर रहमान साहब। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। आज माँ तुझे सलाम में हम आपकी मुलाकात यास्मीन और उनकी वालदा से करवा रहे हैं। बात हो रही थी बच्चों के यूनिक होने की और उनकी सलाहियतों की, तो ये बच्ची भी ऐसी ही एक सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है, बल्कि एक नहीं बल्कि बहुत सारी सलाहियतों का। यास्मीन हमें लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन है और मैं बिनाई की नेमत से महरूम हूँ। मैं ये ख़त अपनी माँ के बारे में लिख रही हूँ। हमारे वालिदैन की 2 ही औलादें थीं, एक मैं जो नाबीना हूँ और एक मेरा छोटा भाई था। मैट्रिक के इम्तिहान देने के फ़ौरन बाद ही एक एक्सीडेंट में मेरे भाई का इंतकाल हो गया। मुझे मेरी वालदा ने 5 साल की उम्र में नाबीना बच्चों के स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल दूसरे शहर यानी रावलपिंडी में था। इस दौरान मेरी वालदा को बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी, पर मेरी माँ ने बहुत हिम्मत से काम लिया और मेरी पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखा। 8 जमातें पढ़ने के बाद मैं वापस अपने शहर खारियाँ आ गई और यहाँ से मेरी वालदा ने मुझे रेगुलर मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया। मैट्रिक के बाद मैंने रेगुलर एफ़ए का इम्तिहान दिया। ये मेरी वालदा की मेहनतों का ही नतीजा है कि मैंने मैट्रिक और एफ़ए के इम्तिहानात बड़े अच्छे नंबरों से पास किए। मैं एक अच्छी नात ख्वां भी हूँ और अब मैं नेशनल लेवल पर नात ख्वानी भी करती हूँ। अपनी वालदा की दी हुई हिम्मत और हौसले की वजह से आज मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप आकर मेरी इस अजीम माँ से मिलें। यास्मीन, हम आपसे और आपकी वालदा से मिलने आपके घर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल सही घर में पहुँच गई मेरे ख्याल में। यास्मीन जी आप ही है ना? हाँ जी, मैं आपने यास्मीन। हमें ख़त लिखा था। मैं प्रोग्राम माँ की तरफ से आई हूँ। सानिया नाम है मेरा। आप, मुझे तो यकीन नहीं था कि आप कैसे हमारे घर में आपने मुझे ख़त लिखा था ना? मैंने आपको खत लिखा था। मैं मिल सकती हूँ अम्मी से? बिल्कुल ज़रूर, आ जाए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा हुआ कि आप हमें घर पे मिल गई यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो, आप यहीं बैठ जाओ। जी मेरा नाम सानिया है और हम एक प्रोग्राम करते हैं माँ।
हम उसके सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। यास्मीन ने हमें ख़त लिखकर बताया कि आपने कितना कुछ किया है इनके लिए और आज ये इतनी कामयाब हैं आपकी वजह से। तो हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि यास्मीन की जो आँखों का मसला था वो आपको कब पता चला, कैसे पता चला, आपने कैसे हैंडल किया उसे? बेटा इसका तो उसी वक्त ही पता चल गया था, पैदाइश के वक्त ही, कि इसकी आँखें नहीं हैं। फिर परेशानी तो होती है माँ को, बहुत रोई थी मैं। उसके बाद आपने क्या सोचा कि अच्छा अब नहीं है इसकी आंखें, फिर आप क्या करेंगी? उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि या वाली ताला मुझे हिम्मत देना और मैं इसको अच्छी तरह पालूँ पोसूँ, जो इसकी किस्में इसके तालीम भी दिलाऊँ। फिर अल्लाह का करम था, इसे सब कुछ कराया है। आपने से मुश्किल से कराया। क्या मुश्किलात हुई आप? बस बेटे ये कि एक तो हमारे शहर में स्कूल नहीं था, पिंडी में था। नाबीना अफराद के लिए स्कूल नहीं? हाँ नहीं था, तो पिंडी में इसको दाखिल कराया। 5 साल की थी। जब 5 साल की थी तब दाखिल कराया। तो कौन रहता था वहाँ पिंडी में इनके साथ? वहाँ कोई भी नहीं रहता था, हॉस्टल में रहती थी? हॉस्टल में। आपने इनको वहाँ छोड़ दिया था हॉस्टल में, लेकिन आपका दिल घबराता नहीं था कि वहाँ पिंडी में इतनी दूर बच्चे के बाद जाती थी, 8 दिन के बाद इसके पास जाती थी। हर हफ्ते आप? हर हफ्ते जाती थी। 7 साल तक फिर ये उधर रही है। उसके बाद फिर मैं घर ले आई इसको। फिर आके इसे मैट्रिक का इम्तिहान दवा दिया, अच्छे नंबरों में पास हो गई। फिर उसके बाद FA भी किया। अच्छा आपने ना सिर्फ इनको पढ़ाया बल्कि इन्होंने और बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है। इन्होंने ये कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं, ये नात खानी करती हैं, ये गाती बहुत अच्छा है। तो ये सब आपने इनको क्यों, आपने खुद इन्हें इजाज़त दी या ये खुद करती थी? इसे शौक़ तो हमने इजाज़त दे दी, हमारी ये पाबंदी कोई नहीं है। तो मुश्किलात हुई कुछ पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा? जी मुश्किलात तो बहुत होती हैं, क्योंकि पहले मैट्रिक का जब दिया था मैंने एग्ज़ाम, तो राइटर को पहले ढूंढना, फिर उनको मनाना कि काम करें हमारे लिए, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किया, ये सारा कुछ फेस किया मैंने। अच्छा इनका इलाज कराने की कोशिश नहीं की आपने कि इनकी आँखें ठीक हो जाएं? नहीं बेटे, बहुत की है, बहुत जगह लेके गई हूँ डॉक्टरों के पास। वो कहते हैं ये नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी आँख पूरी नहीं बनी हुई। सबसे मसला तो ये है, एक तो आँख नहीं बनी, एक दूसरी वो नूर की नाली नहीं है। अच्छा आपके एक बेटे भी थे जो सब इससे बड़ा था, इनसे बड़े थे, क्या हुआ उनको? एक्सीडेंट हुआ था। अब आपको महसूस होता है कि एक बेटा भी था, वो भी नहीं है, अब एक ही था? तो बहुत महसूस होता है ना, क्योंकि अब तो हम उस उम्र में हैं जिसमें हमें ज़रूरत थी उसकी। तब तो अल्लाह ताला का ये हुक्म था तो वो ले गया, उसी ने दिया वही ले गया। अब कुछ कर तो नहीं सकता इंसान। तो अब आपको लगता है कि अब मैं जो बच्चियां हैं मेरी, इन्हें पढ़ा के मैंने कुछ सही किया है, ये आपका साथ देती हैं, ये बनेंगी आपके ख्याल में आपका सहारा बन सकती? हाँ बेटियां भी हैं, लेकिन वो जो दामाद हैं वो सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कभी ये बेटा तो खैर बेटे ही अपना ही होता है जो होता है, लेकिन ये मुझे ऐसे लगते हैं ये मेरे बेटे हैं, अच्छे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या चाहती हैं कि क्या हो आपके पास आपके अपने लिए, तो वो क्या चीज़ होगी? मेरे लिए तो सबसे ख्वाहिश और बड़ी खुशी की बात यही है कि मेरी बच्ची को अल्लाह ताला नज़र दे दे, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिया अल्लाह ताला ने। नज़र तो आप कहनी है कि इनकी ठीक नहीं हो सकती अब, ये तो फिर उसी की देन है। इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है? वो तो कोई ऐसी इसकी आपको ज़रूरत हो, जो आपको लगे कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। अच्छा यास्मीन, अम्मी की तो कोई ख्वाहिश नहीं है, आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं आगे मास्टर्स करना चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। किस सब्जेक्ट में? मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में आप मास्टर्स करना चाहती हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप ये मास्टर्स ज़रूर करें। मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा आपकी अम्मी को दे रही हूँ, ताकि हम भी थोड़ा सा हिस्सा ले सकें आपकी तालीम में। ये यास्मीन के मास्टर्स के लिए, और हमारी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं, और आपको देखकर हमें बहुत इंस्पिरेशन, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है कि आप लोग आए हैं मेरे ख़त लिखने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों इस ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे आपके शहर में और होंगी कुछ दिलचस्प बातें, बट प्लीज़ डू नॉट गो अवे।
इस वक्त खड़ी हूँ जीटी रोड पर, और जीटी रोड पर पिंडी और लाहौर के दरमियान दोनों तरफ सड़क के है खारियाँ। खारियाँ की खास बात यह है कि ये प्रिडोमिनेंटली फौजी शहर है और ये एक बहुत बहुत पुरानी छावनी है पाकिस्तान की। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे 2 टैंक्स लगे हुए हैं, जो निशानी है इस बात की कि ये एक छावनी है। आज मिलते हैं खारियाँ शहर की माँओं से और देखते हैं कि वो कैसे अपने ख़ानदान की शान बढ़ा रही हैं, कैसे तारीफ पा रही हैं। इस वक्त ठंड से जो मेरा हाल है वो आप सोच नहीं सकते, और आप जानते हैं इस ठंड में शूट करना मुझे कितना मुश्किल लगता है। पहले भी हमने एक स्पेल गुजारा है बहुत ठंड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़मा। उज़मा, हम जो प्रोग्राम करते हैं वो देखा है आपने? जी, हम अक्सर देखते हैं आपका प्रोग्राम। माँ जी, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जड़का। आप अच्छा लगता है? अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको माय प्रोग्राम में? आप दुखी लोगों को बताते हैं। वैसे तो मैं खुद भी एक बहुत दुखी औरत हूँ। मैंने आपको खत लिखना था, वैसे मैंने नहीं लिखा, अभी सोच ही रही थी। वो इसलिए कि 6 माह हो गया मेरे ना हामिद को फौत हुए। वैसे तो अल्लाह की मेहरबानी है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैट्रिक किया हुआ लेकिन क्लियर नहीं किया हुआ, इसलिए पढ़ाई की वजह से बहुत परेशानी होती है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की। क्यों बचपन में ही छोटी उम्र थी और इसलिए अम्मी अब्बू ने शादी कर दी। अभी मैट्रिक क्लियर नहीं किया था और अब उम्र भी कोई 25-26 साल है, और इस बात का बहुत एहसास होता है कि क्यों मैंने तालीम नहीं की। आपसे सुनकर तो सबसे ज़्यादा लोगों को एहसास होगा इस बात का कि कितना ज़रूरी है कि अब मेरा बहुत जी चाहता है कि मेरे बच्चे हैं जो वो पढ़ जाएं। मेरी बेटी है वो 6ठी क्लास में पढ़ती है, और मेरा बहुत जी चाहता है कि वो उसको मैं पढ़ा सकूँ। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, कभी कभी आपको हमारी याद दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। ये गली इतनी पतली है कि इसमें एक वक्त में एक आदमी जा और आ दोनों नहीं सकता। मतलब या तो आप जा सकते हैं या आ सकते हैं, रुकना पड़ता है लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी, बाहर आ सकते हैं आप थोड़ा सा? थैंक यू। हम प्रोग्राम माँ की तरफ से आए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? नुसरत इकबाल। नुसरत, आप क्या काम करती हैं? बस फारगी घर में थोड़ा बहुत काम करती अच्छा, क्या क्या काम होते हैं आपको घर में? सारे काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, घर का सारा काम, कपड़े धोती हूँ, और दुकान है छोटी सी उसका, जी उसका भी सारा काम खुद करती हूँ। दुकान भी आपकी? जी। आपने कहा मैं कुछ नहीं करती? जी। तो दुकान तो है आपकी, तो कुछ तो करती हैं आप? जी, सारा दिन काम करती हूँ। सारा दिन काम करती हूँ, कुछ नहीं करती कह रही है। ये लीजिए आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इन्होंने डब्बों के अंदर पौधे लगाए हुए, वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। अब सानिया बाजी। जी, मैं सानिया बाजी। आपका क्या? वैसे फूल करते हैं लोगों को, फूल करते हैं? पागल बनाते हैं, हम आएंगे आएंगे। नहीं, पागल नहीं बनाते हम लोगों को, हम जाते हैं जरूर लोगों के घरों तक। आपका नाम क्या? मेरा नाम रफ़िया है। आप क्या करती हैं? मेरा सिलाई स्कूल है और अच्छा, आपका अपना? जी, आप चलाती हैं? जी, मैं जामिया गौसिया में कर रही हूँ फाजला कोर्स। सिलाई स्कूल क्यों खोला है आपने? वो बस दिन गुजरने में काफ़ी वक्त लगता था कि अगर तो दिन गुजर ही नहीं रहा, तो बस मसरूफियत की कोई तो होनी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप स्कूल खोलें, कोई मुलाजमत करें? कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोग अप्रिशिएट करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। करते हैं लोग अप्रिशिएट? करते भी हैं। मोहल्ले वाले आपको कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है? बस अगर एक कपड़े सीने आ जाएं तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा ज़हीन है, ये बड़ा अक्लमंद है। ऐसा कि और कुछ नहीं आता होता हमें। सही बात है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। थैंक यू। कथा कहते हैं कहानी को, और कथक कहानी बयान करने वाले को। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवा रहे हैं जो अपने हाथों से, पैरों से, अंग अंग से कहानी बयान करते हैं। फसीउर रहमान साहब, प्लीज़ डोंट गो अवे, सितारे जिनके दम से है, मैं आज ये एक बहुत स्पेशल मुलाकात। रक़्स एक ऐसा फ़न है जिसमें शाज़ो नादिर ही कोई जाता है, क्योंकि ये बहुत बहुत मेहनत मांगता है, और हमारे माशरे में ख़ास तौर पे मर्द हजरात तो बहुत ही कम रक़्स की तरफ माइल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे रक्कास हैं
जिन्होंने न सिर्फ इस फ़न पे उबूर हासिल किया बल्कि वो एक एग्ज़ाम्पल बन गए हैं। हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास फसीउर रहमान है। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फसी भाई ये बताइए कि रक़्स आपने जब करना शुरू किया, बहुत छोटी उम्र होगी आपकी? बहुत, हाँ, बहुत छोटा था। कितनी? 7-8 साल का। 7-8 साल के आप थे। अम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी ने कहा कि ओ ये क्या कर रहा है? कहा मम्मी ने? हाँ, अंदाज़ा तो बिल्कुल था क्योंकि बहुत मेहनत मांगती है ये चीज़। उनको भी शौक़ सिर्फ डांस तो नहीं कहूँगा, वैसे म्यूज़िक का है और नेचर का है बहुत ज़्यादा। तो उसके साथ साथ उनको कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि इसमें मेहनत है और क्योंकि मैं बचपन से हर जगह नाचता फिरता था तो उन्होंने मुझे नहीं रोका और बहुत मैं समझता हूँ मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे रही है। आपका अपना क्या रिलेशनशिप है अम्मी के साथ? क्योंकि अम्मी आपके पास बहुत वक्त स्पेंड करती हैं। तो क्या आपका रिश्ता है उनके साथ अब इस उम्र में आके? अब तो बहुत ही मुख्तलिफ सा है ताल्लुक़ उनके साथ, जो कि बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जिस तरह अब मुझे वो देखती हैं स्टेज पर और कभी परफॉर्मेंसेस मेरी इतनी तो उन्होंने नहीं देखी, लेकिन जब भी वो मैं उनको बुलाता हूँ और वो देखती हैं, अब उनको इतनी ज़्यादा इंट्रिकसीज़ का तो पता नहीं, लेकिन ये है कि जब भी मैं ज़रा सा स्टेज पे आंख बंद करूं या कुछ करूं तो वो मुझे कहती है मैं परेशान हो गई, कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया या ज़रा सा मैं ज़्यादा झूम लूं तो कहती है अरे मैं सोच रही तुम गिर तो नहीं जाओगे तो मैं कहता नहीं ये तो हिस्सा है, ऐसी फिक्र की बात नहीं, आप इतनी परेशान ना हो वरना मैं स्टेज पे परेशान हो जाऊंगा कि आई है तो मैं ऐसी चीज़ ना कर दूं, तो आप ऐसे ना करें। तो अब बहुत मज़ेदार सा एक ताल्लुक़ है और मैं अब उनसे थोड़ी सी एक मैच्योर बात कर सकता हूँ। अच्छा फसी भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपके 4 भाई हैं, एक इंग्लैंड में है, एक लाहौर में है। अच्छा, फैसल का तो बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, वो बहुत बड़ा स्टार है और वो अपनी शूटिंग्स में लगा होता है ये वो। लेकिन कभी अम्मी चली भी जाती हैं, फैसल के पास भी चली जाती हैं, इंग्लैंड भी चली जाती हैं, तो आपको कभी जेलसी फील नहीं होती कि फैसल के पास 2 महीने रह के आ गई हैं, अब वापस नहीं आ रही है, 2 महीने हो गए तो कभी होता है ऐसा? Do you feel jealous of your brothers? अम्मी को रख लिया, बताओ जरा। नहीं, ऐसी तो कभी बात नहीं हुई, कोई ऐसी जेलसी तो नहीं होती, लेकिन ये है कि जब वो जिसके पास भी रह के आती हैं, फैसल के पास या दूसरे मेरे भाइयों के पास, तो जब वो वापस आती हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ उनकी झलक सी नजर आ रही होती और तो वो जो है वो कुछ दिन तक वो एक झलक रहती है उनकी। अगर फैसल के पास है तो वो फैसल का एक जो एक मिजाज है, अंदाज है, वो कहीं कहीं उनमें झलकता रहता है और आई एम श्योर इस तरह होता होगा जब वो वहाँ भी जाती होंगी, कुछ ना कुछ मेरा भी अंदाज वहाँ नज़र आता होगा। तो नहीं, कभी ऐसी तो जेलसी तो कभी अच्छा फसी भाई, कभी कोई ऐसी बात जो आपने अम्मी से नहीं कही लेकिन आप कहना चाहते हैं, तो हम अपने सब गेस्ट से कहते हैं कि वो बात जो आपने कभी अम्मी से नहीं कही तो वो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप उनसे कह सकते हैं, तो वो क्या बात होगी जो आप कहना चाहें? हाँ वैसे तो मैं उनसे बहुत हर बात करता हूँ और उनके साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई जो कि मैंने उनसे ना की हो, लेकिन फिर भी एक जैसे आप कह रही हो तो हाँ मैं ये कहूँगा कि जितनी उनमें ताकत है, जितनी उनमें एनर्जी है, वो बहुत जैसे कहते हैं उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ मेहरबानी है कि वो किसी ना किसी तरीके से उन्होंने जिस तरह से वो कर सकती थी उन्होंने हमारे अंदर पैदा की है, मुंतकिल की है अपने अंदाज से। और दूसरी बात ये है कि हम सब जिस
तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और हम सब भाइयों को बड़ा किया, हमारा ख्याल रखा। हम शायद हम सब 10 मरतबा भी शायद पैदा हो जाएं तो कभी भी हम उनका जो है एहसान कह लें या कुछ भी हम वो नहीं पूरा कर सकते। और अभी भी जितना मैं चाहता हूँ मैंने इतना अभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया। मैं तो पता नहीं क्या क्या उनके लिए करना चाहता हूँ जिसका मुझे खुद ही नहीं अभी मालूम। आप दुआ करो कि मुझे अल्लाह ताला इतनी एनर्जी दे, क़ुव्वत दे कि मैं जो है अपनी माँ के लिए बहुत बहुत कुछ कर सकूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।